हाय एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीरीज के रिकर्जन के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसको बोलते हैं कि आपको x टू पावर n कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्जन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू नंबर्स m एंड n एंड यू हैव टू कैलकुलेट द m की पावर n यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस में जो है आपको अपने हैकर रैंक पे मैं ऐड करता जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि यू आर गिवन टू नंबर्स m एंड n एंड यू हैव टू कैलकुलेट द m टू पावर n यूजिंग रिकर्जन। और ये इसका URL भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसका मैं URL आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये है, ध्यान से देखिए, ये URL है। इस URL पे जा करके आप इसको हिट कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप पढ़ते रहें और साथ साथ करते भी रहें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और कोई डाउट होगा तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लाके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कुल मिलाकर के ये है कि हमें सॉल्व करना है क्या, हमें सॉल्व करना है x रेज टू पावर n। ठीक है, इसको किससे करना है? रिकर्जन से करना है। अब x टू पावर n कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब कि चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रिकर्जन के फॉर्म में देखें तो आप ये बताइए कि क्या हमको पता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पता लगाना है पावर ऑफ x टू पावर n। x टू पावर n को मैं फार्मूलाइज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर पावर किसी भी पावर x की, अगर मान लीजिए पावर x है और इसके पावर अगर 1 है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई 2x को मान लेते हैं 2, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि x की वैल्यू कितनी है 2 और 2 की पावर 1 कितना होता है? कोई भी बता देगा। 2 की पावर 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि अगर 2 की पावर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की पावर 1 है तो x ही आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 दिया होता तब क्या होता। तो अब मैं x को 2 से रिप्लेस कर देता। 2 की पावर 2 है तब कितना आएगा? ठीक है, तो 2 की पावर 2 है तो इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 2 इंटू 2, ये है आपका। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ कि यार ऐसा करते हैं कि मैं x का मतलब 2 का अगर कोई मुझे पावर ऑफ x कामा n माइनस 1 हमें लौटा दे, तो x कामा n माइनस 1 का मतलब क्या है कि 2 इंटू पावर क्या है n कितना है 2। तो कोई मुझे अगर पावर ऑफ x की पावर 1 ला के बता दे तो मैं 2 की पावर बता दूंगा। तो ये देखिए 2 इंटू पावर ऑफ 2 की पावर 1 कितना था? 2 था। तो 2 की पावर 1 2 था, तो इसका मतलब कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। थोड़ा सा इसको और टेस्ट कर लेते हैं। पावर ऑफ क्या 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो फिर इसी को फार्मूलाइज करते हैं कि अगर 2 इंटू पावर ऑफ x की पावर n माइनस 1 को ला के दे दे, तो इसका मतलब कि 2 इंटू पावर ऑफ 2 कामा अगर कोई मुझे 2 की पावर 3 निकालना है तो 2 की पावर 2 दे दे। तो 2 की पावर 2 अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? 4 कैलकुलेट किया। तो ये 4 यहाँ पे आ गया। तो 4 इंटू 2 कितना होता है? 8 होता है। तो 2 की पावर 3 8 होता है, आप देख सकते हैं। तो रिकर्जन की यही खास बात होती है कि रिकर्जन को हम लोग शुरू में टेस्ट करते हैं। जैसे चावल आप पकाते हैं ना, 4-5 दाने दे के आप टेस्ट करते हैं और सारे चावल को गिन गिन के नहीं देखते। तो जब शुरुआत में देखते हैं कि 4-5 नंबर्स में हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है तो फिर हम इस प्रॉब्लम को क्या करने लगते हैं? सॉल्व करने लगते हैं रिकर्जन से। तो अगर मैं इसको अब फाइनली फार्मूलाइज करूँ तो इसको मैं कैसे फार्मूलाइज कर सकता हूँ? इसको मैं फार्मूलाइज ऐसे कर सकता हूँ कि अब इसको रिप्लेस कर दीजिए x से, इसको रिप्लेस कर दीजिए n से। तो मैंने कहा कि पावर ऑफ x की पावर n कितना होगा? तो ये 2x है। तो हमने कहा x इंटू कितना? पावर ऑफ x कामा n माइनस 1। देखिए ये बन गया आपका रिकरेंस रिलेशन, x इंटू पावर ऑफ x कामा n माइनस
1। एकदम आराम से आपका रिकरेंशिएशन बन गया। बेस कंडीशन कहाँ है? अरे भाई बेस कंडीशन शुरू में ही हमने चेक कर लिया था। क्या चेक कर लिया था? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है, मतलब x की पावर 1 कितना होता है? x होता है। इसका मतलब कि अगर x के पावर n x ही होगा कब? वेयर n इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यह है कि x के पावर 1 वही वैल्यू होगी। इसका मतलब जब n 1 हो तो रिजल्ट वही आ जाए, x ही आ जाए। तो ये हमने इसका क्या कर लिया? ये हमने इसका कर लिया एनालिसिस। अब इसके कोड को अगर आप एक बार एनालिसिस कर लें तो इसका कोड लिखना तो बिल्कुल बच्चों का काम है। कैसे? सिंपली आइए भाई, पावर नाम का फंक्शन आपको बनाना है, ठीक है। पावर नाम का फंक्शन बनाना है। आपने कहा कि एक x दे दो भैया, x, आपने कहा कि एक n दे दो, और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू होगी। और आप कह सकते हैं कि यदि n की वैल्यू क्या हो? 1 हो तो क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो x। अदरवाइज क्या हो? रिटर्न कर दो क्या? x इंटू पावर ऑफ x कामा n माइनस 1। दैट्स इट, डन, खत्म, ठीक है। अगर इसको आप इस तरीके से देखना चाहें, यहाँ पर जाकर के देखना चाहें तो आप कैसे देख सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर x ले लिया 2 और पावर ले लिया 3। तो हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लिया int x कामा n और एक ले लिया रिजल्ट r। रीड किसको कर लिया? x को, और रीड किसको किया? n को। r इज इक्वल टू क्या किया? पावर क्या? x कामा n, ये हमने कर दिया। और पावर फंक्शन के अंदर अब डिफाइन कर दीजिए int पावर, एक आपका x है, एक आपका n है। तो आपने कहा कि यदि n 1 हो तो रिटर्न क्या कर दो? x को, नहीं तो क्या कर दो? रिटर्न कर दो x इंटू पावर ऑफ x कामा n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं रन कराऊं तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 आता है। तो 2 की पावर 3 8 रिजल्ट सेक्शन में आना चाहिए अगर सब ठीक रहा तो। सब ठीक नहीं है क्योंकि मैंने रिजल्ट को प्रिंट ही नहीं कराया है। आप इसको करिए सी आउट, क्या आर को प्रिंट करा दीजिए, ठीक। ये देखिए आप रिजल्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं 8 आ गया। अब एक बार ये भी देख लें कि ये काम कैसे कर रहा है। तो ये काम किस तरीके से कर रहा है? मान लीजिए कि आपने 2 की पावर 3 दिया, तो ध्यान से देखिएगा, पावर फंक्शन में आपने दिया क्या? 2 की पावर 3। तो अब ये आपको पता है कि x कितना है? 2 और n कितना है? 3। तो नीचे आया क्या? n 1 है क्या? नहीं। तो x 2 इंटू पावर ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 2। फिर क्या देखा? n, मतलब n मान ये वाली वैल्यू क्या 1 है क्या? नहीं। फिर नीचे आया 2 इंटू पावर ऑफ क्या? 2 की पावर 1। तो जब n 1 हो गया इस बार, तो जब n होना है तो रिटर्न x का मतलब कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब 2 इंटू 2 कैलकुलेट होके, 2 इंटू 2 कैलकुलेट होके कहाँ पे? 4 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। कौन सा 2 इंटू 2 कैलकुलेट हुआ? ये वाला। फिर अब क्या होगा? 4 इंटू 2 कैलकुलेट होके कहाँ पे जाएगा? 4 इंटू कैलकुलेट 8 कैलकुलेट होके यहाँ पे जाएगा, जहाँ r के अंदर जाएगा, फिर r आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। तो पहले रिकर्जन में क्या होता है कि हमको उसकी करनी पड़ती है एनालिसिस। एक बार जब आप कर लेते हैं एनालिसिस तो कोड लिखना बिल्कुल चुटकियों का काम है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।